2018 and many more organizations. Please welcome with a huge round of applause. थैंक यू स्निग्धा। बहुत ही पॉजिटिव और वाइब्रेंट माहौल हो चुका है। आप सभी ब्यूटीफुल लेडीज को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत ही मज़ा आ रहा है। इतना मेंटल फूड शायद रोज़ नहीं मिलता है। जो डिफरेंट फील्ड के लोगों ने अपनी बातें बहुत ही सशक्त तरीके से रखी। हम बहुत ज़्यादा डरे हुए इसलिए हैं कि हमारे पास कहने को कुछ नया नहीं है, लेकिन बस हम बहुत कम टाइम भी लेंगे क्योंकि सब जाने का टाइम है। सब घड़ियाँ देख रहे हैं, चेहरों को हम पढ़ लेते हैं, इसलिए दिखाई दे रहा है कि बहुत इन हरी। तो हम बहुत जल्दी से अपनी बात ख़त्म करते हैं। बस हम यही कहेंगे कि सशक्त महिला होने के लिए 3D फॉर्मूला हम आपसे डिस्कस करना चाहेंगे। तो ये क्योंकि बहुत सारी बातें ऑलरेडी हो चुकी हैं, हर फील्ड के सशक्त लोग यहाँ मौजूद हैं, इसलिए ग्राउंड लेवल पे भी दिक्कतें हैं। और ये जो मम्मी की कहानी है वहाँ से 2 लाइन बता दें कि ये इस तरीके के परवर्टेड लोग हमारे बीच हैं। हर पुरुष बुरा नहीं होता, हर पुरुष ऐसा नहीं है जो स्त्री का सम्मान ना करता हो या रेप करने के लिए तैयार बैठा हो, ऐसा नहीं है। लेकिन उन स्वस्थ मानसिकता के बीच रुग्ण मानसिकता के लोग भी हैं जिन्हें परवर्टेड कहते हैं। और पुलिस अधिकारी हमारे बीच हैं जो कहेंगे उन परवर्टेड लोगों को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। अगर वो लोग हमारे समाज से चले जाएं, मतलब कुछ उनको पनिश किया जाए या उनका मेंटल ट्रीटमेंट किया जाए, तो शायद ये प्रॉब्लम थोड़ी सॉल्व हो सकती है, जो रेप और मोलेस्टेशन वगैरह की प्रॉब्लम्स हैं। तो एक तो पहली बात ये हो गई। और दूसरी बात है कि नारी के जो ये लड़ाई हमें कभी समझ में नहीं आई कि हम ही क्यों चाय बनाए या हम ही क्यों घर संभालें। नारी में अद्भुत क्षमता है, अद्वितीय क्षमता है, इतना अच्छा ब्यूटीफुल बैलेंस नारी में है कॉग्निशन और इमोशन का, कि वो एक और घर संभाल लेती है, वो एक और जो है वर्क प्लेस पे अपने को प्रूफ करती है, गोल्ड मेडल हासिल करती है, अंतरिक्ष में भी जा रही है। तो दूसरी ओर उसे ये भी खबर है कि घर में आलू है कि नहीं है, उसको ये भी पता है कि उसके बच्चे का एग्जाम होने वाला है। तो ये उसे हम बर्डन ना समझें, ये हमारा प्रिविलेज है। ये हमें ईश्वर ने इतनी अनलिमिटेड क्षमताएं दी हैं, अद्भुत क्षमता दी है जो शायद पुरुषों में तो है ही नहीं। मेरा पुरुष वर्ग यहाँ पे बैठे शायद बुरा ना माने, पुरुष वर्ग एक दिन नहीं घर संभाल सकते और साथ में ऑफिस भी जाएं। मेरा ये चैलेंज है कि एक हफ्ते जो रूटीन हम लोग खूबसूरती के साथ करते हैं, वो एक हफ्ते वो रूटीन अगर करके दिखा दें तो मेरी ओर से उन्हें गोल्ड मेडल दिया जाएगा। तो हम सब लोगों में हर स्त्री, इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन ऑफ इमोशंस, जो हमारे इमोशंस जो ज़िंदगी को खूबसूरत बनाते हैं, जो लव, जो कंपैशन, जो केयर एक विमेन दे सकती है, वो केयर तो पुरुष दे ही नहीं सकता। तो हम पुरुष के बराबर है ही नहीं, इसलिए वो लड़ाई है ही नहीं। हम पुरुष से बहुत श्रेष्ठ हैं। हमारा पेडेस्टल बहुत हाई है, इसलिए हम नीचे वाले से क्यों अपना तुलना करके अपना टाइम वेस्ट करते हैं। तो ये हमारी जेंडर का कोई झगड़ा नहीं है। अगर बस थोड़ी सी हमें लोगों की हेल्प चाहिए, थोड़ा सा माइंडसेट जो है उसमें थोड़ी सी जो वायर्स है उनमें चेंज करने की ज़रूरत है, कि उनमें थोड़ी सी केयर पुरुष भी हमें देने लगे, थोड़ी सी एक्सेप्टेंस और देने लगा है। आज हम सब लोग जो यहाँ पे बैठ के इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, उसमें पुरुष का सहयोग जुड़ा हुआ है। तो हम पुरुषों का बहुत सम्मान करते हैं, चाहे वो मेरे देवर हो, चाहे मेरे हस्बैंड हो, चाहे वो मेरा ब्रदर हो, या मेरे सहयोगी हो जो मेरे ऑफिस के कर्मी हैं, उनसे भी हमारा बहुत अच्छा तालमेल है। ये हम कभी नहीं मानते कि पुरुष और स्त्री की लड़ाई जो इतनी होती है वो लड़ाई उचित नहीं है। हम लोग प्रिविलेज्ड हैं और कि हम बच्चों को जन्म दे सकते हैं, बच्चों का पालन पोषण कर सकते हैं, उनको एक स्वस्थ नागरिक बनाने का जो गर्व हमें, देखिए आज सब माँओं ने कहा कि हम गर्व से कह रहे हैं कि हम ब्यूटीफुल गर्ल्स की माएँ हैं, और उनको ऐसे नर्चर कर रहे हैं कि हम उनके रोल मॉडल अपने आप बन गए। तो रोल मॉडल बनने के लिए एक ऐसा बिहेवियर हमें करने की ज़रूरत है। प्यारे बच्चों, तुम लोगों के विचार कभी कभी थोड़े आक्रामक हो जाते हैं
तो एक उनकी अपनी प्रायोरिटीज़ हमें यहाँ बहुत सेट करने की ज़रूरत है। हमें अपने पर ध्यान देने की भी ज़रूरत है, लेकिन अब जो लोग ध्यान देने लगे हैं, कितने ब्यूटी पार्लर भरे रहते हैं कि नहीं रहते हैं, इसका मतलब है हम सेल्फ लव भी करते हैं, सेल्फ केयर भी करते हैं और अपने को आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। और 3D फॉर्मूला जो हम आपसे डिस्कस करना चाहते हैं कि अगर किसी भी स्त्री को एम्पावर होना है तो सबसे पहला डी है डिटर्मिनेशन, जुनून, आगे बढ़ने के लिए प्रयास करना। तो उसके लिए हमेशा हम किसी स्टीरियोटाइप रोल को ना करें, हम उसको अपने को आगे बढ़ाने के लिए हम फोकस्ड हों, पढ़ाई पर ध्यान दें, अपने करियर को प्लान करें, एक अपना विजन बोर्ड बनाएं। हर लड़की को अपना एक विजन बोर्ड बनाना चाहिए जिसमें अपने लॉन्ग टर्म गोल लिखे, जिसमें अपने इमीडिएट गोल लिखे और उन गोल को कैसे अचीव करना उसके लिए एक स्ट्रैटेजी प्लान करें। कह देने से नहीं कुछ होगा, हक की लड़ाई लड़ने से नहीं कुछ होगा जब तक हम अपने लेवल पे प्लानिंग ना करें और हार्ड वर्क ना करें। तो हमें हार्ड वर्क करना है, तो इसके लिए पहला डी हो गया हमारा डिटर्मिनेशन। उसका दूसरा डी हमारा है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग हमें बचपन से बच्चों में हैबिट डालनी चाहिए कि नहीं, अपनी चीज़ों को चूज करो, अपने फैसले लो। ठीक है, हम ये ऑप्शंस आपको दे रहे हैं, उनमें से यू हैव टू टेक वन डिसीजन। तो धीरे धीरे ये दीज आर द प्रोसेस, इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। तो ये रेयरिंग का पार्ट है, ये एक दिन में सीखे नहीं जाते। दूसरी हमारी बहुत बड़ी पावर हमने बताई जो डिसीजन मेकिंग है, और तीसरी हमारी जो बहुत वो है जो हमको अपने अंदर डेवलप करनी है, वो डिग्निटी। हम अपने को दीनहीन ना समझे, हम अपने को आंसू बहाकर लोगों के भीख हमें मांगने की जरूरत नहीं कि हमें तुम्हारी सिंपैथी चाहिए, हमें तुम्हारी केयर चाहिए। हम एक डिग्निटी के साथ अपना जीवन व्यतीत करें। और इन तीनों डी के लिए सबसे जरूरी है कि हम फाइनेंशियली एम्पावर्ड हों। फाइनेंशियली एम्पावर्ड होना आज हमारे लिए वक्त की मांग है, जिससे कि हम डोमेस्टिक वायलेंस को स्वतः रोक सकते हैं। कि अगर जो अधिकतर औरतों को, उन औरतों को डोमेस्टिक वायलेंस सहना पड़ता, 90%, नॉट फॉर ऑल द केसेस, जहाँ पर औरतें जो हैं आर्थिक दृष्टि से सशक्त नहीं हैं। तो आर्थिक दृष्टि से आप जितनी भी यंग गर्ल्स से सशक्त बनिए, टारगेट जरूर सेट कीजिए। सेट करना, डे ड्रीमिंग करने से कोई फायदा नहीं है, उसके लिए आपको हार्ड वर्क करने होगा। विश यू ऑल द बेस्ट एंड very very happy International Women's Day. Love you all. Thank you so much.